नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांश आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बॉडी के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन के बारे में जो डायग्नोस कर सकता है हमारी बॉडी की काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को। मैं बात कर रहा हूँ फुट लिवर कनेक्शन के बारे में। आजकल इतना मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है कि सारी चीज़ें बहुत स्पेशलाइज्ड हो गई है, यानी कि फुट के लिए फुट का डॉक्टर है और लिवर के लिए लिवर का डॉक्टर है, जिसे हम हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताऊंगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिवर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो आपके फुट को देख के। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर हम बात करें तो पर्पल ब्राउन रेड डॉट्स आते हैं ऑन लोअर पार्ट ऑफ लेग। इसका मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी कि प्लेटलेट कम हो सकते हैं। अब अगर हमें प्लेटलेट के बारे में जानना है तो प्लेटलेट हमारी बॉडी में वो सेल्स होते हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम पर्पल रेड ब्राउन स्पॉट्स की बात करें तो ये लिवर प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं और डायबिटीज़ में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पाइडर एंजियोमा आता है। इसमें स्पाइडर लाइक प्रेजेंटेशन हो जाती है एंकल्स में, फीट में और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ये एक ईस्ट्रोजन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ये प्रेगनेंसी में होता है या फिर जब फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उस टाइम उन्हें स्पाइडर एंजियोमा हो सकता है। और ये लिवर प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि लिवर ईस्ट्रोजन को बफर करता है, यानी कि अगर लिवर ख़राब हो गया तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा दोनों मेल्स में और फीमेल्स में। नेक्स्ट आता है क्रैक्ड, ड्राई और ब्लीडिंग स्किन अराउंड हील्स, जो नॉर्मली विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी सीवियर हो जाए तो पिलेग्रा भी हो सकता है। और जब B3 की डेफिशिएंसी होगी तो ये सेल्स प्रॉपरली रिप्लेस नहीं होंगे और जो हील्स हैं वो क्रैक्ड हो जाएगी, और ये लिवर प्रॉब्लम की वजह से होंगे। और इसका रीज़न बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना भी हो सकता है या कॉर्न्स लेना भी हो सकता है, जिन्हें हिंदी में भुट्टे बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं ड्राई स्केली स्किन, जो नॉर्मली लो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से हो सकती है, क्योंकि लिवर का पार्ट फैटी हो गया है और वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और इसका मेन रीज़न ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो सकता है, या अगर हम ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा लें तो भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इची स्किन आती है। इची स्किन नॉर्मली स्लज यानी कीचड़ हो सकता है बाइल डक्ट्स में, जिसकी वजह से इची स्किन हो सकती है। और अगर बाइल स्किन पे आ जाए तो भी इची स्किन हो सकती है। और ये नॉर्मली बॉटम पार्ट ऑफ फीट पे होगा। जो स्किन है वो येलो हो जाएगी, जो स्टूल का कलर है वो लाइट हो जाएगा, हमारी आइज़ येलो हो जाएगी, हमारा जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फीट का बैड ओडर हो सकता है, यानी कि फीट से बदबू आती है। इसकी वजह से भी हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो रहे, प्रॉपरली बाहर नहीं जा रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकती है या बर्निंग हो सकती है फीट में, जिसे नॉर्मली पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं और इसे प्लैनर फैसाइटिस भी बोला जाता है। इसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो प्री डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है और प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है, और ये ओरिजिनेट लिवर से ही होता है। यानी कि अगर कोई पेशेंट जिसे इंसुलिन रेजिस्टिविटी है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, उसे लिवर में प्रॉब्लम होना बहुत आम बात होती है। यानी कि ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टिविटी ब्लड शुगर को एग्रावेट करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाउट आता है, और गाउट को सुन के जो पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो किडनी आती है।
क्योंकि किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिक एसिड को रिमूव करती है। पर यूरिया साइकिल में ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होता है जिसमें यूरिक एसिड भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए अगर आप अपने लीवर का ध्यान रखना चालू करोगे और अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है तो आपका गाउट धीरे धीरे बेटर होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है टोनेल फंगस। टोनेल फंगस नॉर्मली जब इम्बैलेंस हो जाता है माइक्रोब्स का गट में, जिसकी वजह से टोनेल फंगस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि गट में माइक्रोब्स का होना बहुत ज़रूरी है जो फंगस को होने से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंटोज। कॉन्सेंटोज नॉर्मली विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है सर्टेन सेल्स का, यानी कि जब भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर ड्राइनेस हो सकती है, ओवरग्रोथ हो सकती है, जो कि बाइल सॉल्ट्स की कमी की वजह से आती है। और बाइल सॉल्ट्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ADEK होते हैं। और फैटी लिवर जो होता है वो बाइल प्रोडक्शन को कम करता है। नेक्स्ट आते हैं हॉट फीट। हॉट फीट डिसफंक्शन ऑफ लिवर की वजह से होता है। और लास्ट पॉइंट आता है पिटिंग इडीमा। पिटिंग इडीमा नॉर्मली अगर हम लोअर लेग में एक डेंट को महसूस करते हैं, इसका मतलब पिटिंग इडीमा हो सकता है, क्योंकि लिवर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाता है जो फ्लूइड बैलेंस का काम करते हैं, और अगर इनमें कमी हो जाए तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से पिटिंग इडीमा हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको साइंस बता दी है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये होगी, पर इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इसके कोई और कारण भी हो सकते हैं जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम्स है तो हमें हमारे लिवर के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें हमारे लिवर को बेटर बनाना है तो हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, उनकी अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आती हैं मेडिकेशंस। जितना हम ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी और लिवर सफ़र करते हैं। ज़्यादा मेडिकेशंस लेना, जैसे हम आजकल देखते हैं कि किसी के पास अपनी हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं है। हर कोई, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, वो कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं बिना डॉक्टर के, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा मेडिकेशन से टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है और जो लिवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना। जितना ज़्यादा हम शुगर और रिफाइंड कार्ब्स लेंगे उतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा लिवर में। कुछ लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि फैट ऑन लिवर और कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में दोनों रिफाइंड कार्ब्स और शुगर से आते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जिसमें सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो सकता है या विटामिन B3 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जिसकी वजह से पिलेग्रा नाम की बीमारी हो सकती है। और अगर आपका अल्कोहल नहीं छूटता तो उसको एटलीस्ट कम तो करने की ज़रूर कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है कॉर्न्स, यानी भुट्टे कम खाने हैं, क्योंकि इनमें ट्रिप्टोफैन और विटामिन B3 की कमी होती है। और अगर हम कोई भी चीज़ नहीं लेते जिनमें विटामिन B3 ज़्यादा होता है या ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है तो हमारा लिवर ख़राब हो सकता है ज़्यादा कॉर्न लेने से। पर अगर हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें B3 ज़्यादा हो या ट्रिप्टोफैन ज़्यादा हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एग हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो ये तो थी ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है। तो ऐसा क्या हम खाएं जो हमारे लिवर के लिए बेटर होगा। तो नंबर 1 पे आते हैं मिल्क थिसल। मिल्क थिसल हमारे लिवर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो मिल्क थिसल होता है
वो नॉर्मली ऐसा हब होता है जो पॉइजनिंग के टाइम दिया जाता है, चाहे वो स्नेक पॉइजनिंग हो या फूड पॉइजनिंग हो, यहाँ तक कि जब हम कोई मेडिकेशन लें उसके साथ भी हमें मिल्क थिसल लेना चाहिए। नेक्स्ट आती हैं क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरी वेजिटेबल्स जैसे केल हो गई, ब्रोकली हो गई या कैबेज हो गई, वो हमारे लिवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है क्योंकि इनमें सल्फ़र होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट आते हैं फास्टिंग। जितना ज़्यादा हम फास्टिंग करेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिवर के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे लिवर के लिए बेटर है वो है कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल इन ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी अमाउंट में होता है। ये इन्फ्लामेशन को भी नहीं होने देता और जो फैट डिपॉजिट होता है लिवर में उसे भी कंट्रोल में रखता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।